Hello students, today I am going to teach you some value points of a letter to God. These are the important value points that will help you understanding the story A Letter to God. First, we talk about Lancho. A farmer grew corn. लेंचो एक किसान है जो फसल उपजाता है। लेंचो नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। फसल के लिए बारिश की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रेन, ही फेल्ट हैप्पी, he would sell, harvest and get money. Every farmer, they hope that after growing the crops, they will sell the harvest and they will get the money. हर किसान का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जब फसल होगी तो वो फसल को बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा। The rain turned into hell, it ruined the harvest, but unfortunately बारिश होती है लेकिन वो बारिश हेल स्टोन्स में बदल जाती है, और जब बारिश हेल स्टोन्स में बदल जाती है तो उस किसान का, लेंचो का सारा फसल बर्बाद हो जाता है। लेंचो सैटर्ड टर्न टू गॉड फॉर हेल्प। अब लेंचो की हालत खराब हो जाती है। लेंचो के पास कोई उपाय नहीं बचता है। वह अब ईश्वर की तरफ ही आशान्वित हो जाता है। टर्न टू गॉड फॉर हेल्प। अब लेंचो को दिमाग में ये बात आती है कि अब हमारी मदद मात्र गॉड कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखना है कि एक किसान जिसका नाम लेंचो है, उसका फसल हेलस्टोन्स के कारण बर्बाद हो जाता है। अब उसके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि वो पूरे साल अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएगा, और उसका अब एकमात्र आशा ईश्वर के प्रति है कि अब हमारी मदद मात्र गॉड कर सकता है। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि लेंचोज फेथ इन गॉड। लेंचो का विश्वास, लेंचो का आस्था ईश्वर में। लेंचो डिसाइडेड एंड रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 pesos। लेंचो का ईश्वर के प्रति इतना आस्था था, इतना विश्वास था कि लेंचो जो है गॉड को एक लेटर लिखता है और 100 pesos का डिमांड करता है। इन दैट लेटर अड्रेस्ड ऑन द एनवेलप टू गॉड, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज लाफ्ड एट हिम, क्वाइट रिडिकुल मैटर। पोस्ट ऑफिस के जो भी स्टाफ हैं, पोस्टमैन, वो जब लेंचो का लेटर देखते हैं कि ये गॉड के नाम लेटर किसी के द्वारा लिखा गया है, एंड समवन हु इज लेंचो हैज रिटन दिस लेटर, लेंचो इस लेटर को लिखा है, उस लेटर को देखने के बाद लोग हंसने लगते हैं। पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया जाता है। पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड विथ लेंचोज फेथ इन गॉड, लेकिन पोस्ट मास्टर बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है
लेंचो का विश्वास ईश्वर के प्रति देख करके डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और वो पोस्टमास्टर डिसाइड करता है कि लेंचो की मदद की जाए। पोस्टमास्टर अपने एम्प्लॉइज से बात करता है। सबों को कंट्रीब्यूशन देने के लिए पोस्टमास्टर जो है इंस्पायर करता है। कलेक्टेड 70 pesos with the help of employees, also gave a part of his salary, answered Lencho's letter, signed it God। सारे एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग विथ पोस्टमास्टर सारे लोग मिल करके लेंचो का कंट्रीब्यूशन मनी जमा करते हैं, जिसमें 70 pesos जमा होता है। और लेंचो को गॉड के नाम लिख करके साइन करके और ये लेंचो के लिए भेजा जाता है 70 pesos। लेंचो रिसीव्ड द लेटर एंड मनी। लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है, वो लेटर और मनी रिसीव करता है। एंग्री टू रिसीव ओनली 70 pesos इन प्लेस ऑफ 100। लेकिन लेंचो का जो डिमांड था वो गॉड से 100 pesos का डिमांड था, और उसमें 70 pesos जब लेंचो को मिलता है वो गॉड से थोड़ा नाराज हो जाता है। Wrote another letter to God, complained to God that he had received only 70 pesos। वो दूसरा लेटर गॉड को लिखता है, शिकायत करता है कि उसने मात्र 70 pesos ही रिसीव किया। डिमांडेड द रेस्ट ऑफ द मनी, और रेस्ट मनी का वो डिमांड गॉड से करता है। रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द मनी थ्रू अनदर मीन्स। अब लेंचो के दिमाग में आ जाता है कि गॉड मेरे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकता है। गॉड निश्चित रूप से 100 pesos ही भेजा होगा, लेकिन उसको विश्वास है कि पोस्ट ऑफिस के किसी स्टाफ ने, किसी कर्मचारी ने उसका पैसा निकाल लिया। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द मनी थ्रू अनदर मीन्स। गॉड से रिक्वेस्ट लेंचो करता है कि उसका पैसा किसी दूसरे मीन्स के द्वारा भेजा जाए। शेड ही बिलीव्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसके दिमाग में आ जाता है कि जो भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये धोखेबाज हैं।